ओके, नेक्स्ट शेप जो है वो है रिंग। एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखो क्या है, रिंग। तो रिंग की रेडियस कितनी है, लेट्स से आर, और इसकी मास कैपिटल एम। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, वो कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब सेम रिंग है और एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है जो कि इसके डायामीटर से होके गुजर रही है, सेंटर से होते हुए। ये वाली जो है ये सिर्फ सेंटर से पास कर रही है, डायामीटर से नहीं जा रही है ये वाली। ओके, और ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो एक्सिस है डॉटेड लाइन से, ये प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है, और ये रेड वाली रिंग के प्लेन के पैरेलल है ना। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, यहाँ मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, यहाँ पैरेलल, ये क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये हो गई रिंग की। अब हम करेंगे हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो सिलेंडर कैसी होती है, कुछ सॉरी ये डायग्राम, ये इसकी एक्सिस है जो कि सेंटर से होते हुए पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हॉलो सिलेंडर का, वो एम आर स्क्वायर होगा। आर क्या है, यहाँ रेडियस ऑफ द बेस, एम क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगर इसकी जगह सॉलिड सिलेंडर होता तो क्या होता, लेट्स से यहाँ पे ये मैं सॉलिड सिलेंडर बनाता हूँ। ओके, अब इस सॉलिड सिलेंडर की मास कितनी है, एम, इसकी रेडियस भी आर ले लेते हैं, और एक्सिस ये है। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब देखो हमारे पास एक डिस्क है, सॉरी यहाँ मैं बनाता हूँ, ये इस तरह की डिस्क है। मैं इसको सॉलिड दिखाने के लिए कलर कर देता हूँ, सीड कर देता हूँ। और यहाँ से डिस्क के सेंटर से, यानी इसकी सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है। ये जो एक्सिस है ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ इसकी सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी वो होगी एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, परपेंडिकुलर। एक दूसरी एक्सिस जो कि पैरेलल होगी डिस्क के प्लेन के। ओके, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4।
अभी देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ये इसकी एक्सिस है, लेकिन ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालनी है। कैसे निकालनी है? ये इसके परपेंडिकुलर है, ओके, और सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई यहाँ, ये इसकी सेंटर ऑफ मास है। तो इसके अबाउट ये जो है एक्सिस, ये मैं परपेंडिकुलर लिखता हूँ, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, सिलेंडर की मास कितनी है m, रेडियस r, वो हो जाएगी मास r स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। देखो ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, और इस ये समझो सॉलिड स्फीयर है ना। तो सेंटर से पास करते हुए एक एक्सिस है हॉलो स्फीयर में, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी हॉलो स्फीयर के केस में, एम आर स्क्वायर 2/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसकी? हॉलो स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर की कितनी होती है? 2/5 एम आर स्क्वायर। हमेशा सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है हॉलो स्फीयर से। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी हॉलो सिलेंडर से। तो ये होगी स्फीयर, ये कौन सी है? हॉलो, इधर सॉलिड। ओके, इसे भी रेज करते हैं। अब समझो रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और यहाँ ब्रेथ, करेक्ट। और जो एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ओ अपॉन 12। ओके, यहाँ में ये किसकी किसकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। अभी देखो एक और है, रेक्टेंगुलर प्लेट। एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लेकिन लेंथ के पैरेलल है, ओके। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो क्या हो जाएगी? I इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 12, ओके। अगर होता लेट्स से इस एक्सिस के विथ के पैरेलल निकालनी होती, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती? ये हो जाती एम एल स्क्वायर बाय 12, ओके। तो ये होगी पैरेलल टू विथ, ये होगी पैरेलल टू लेंथ। लास्ट हम कोण देखते हैं।
ओके, ये कोन हो गई, रेडियस आर, मास एम। अगर कोन हॉलो है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी। अगर कोन सॉलिड होगी, सॉलिड, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 एम आर स्क्वायर होगी। ये हॉलो कोन के लिए, सॉरी ये हिल रही है थोड़ी सी।